नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया में एक ही बात डिस्कस की जा रही है, बांग्लादेश की फूड फैक्ट्री फायर। 52 लोगों की यहां पर जान गई है और इनमें से ज़्यादातर बच्चे थे, बाल मजदूर थे यहां पर। बहुत ज़्यादा दर्दनाक तरीके से इनकी मौत हुई है और यहाँ पे आप देखोगे, चाहे CBS न्यूज़ हो 52 किल्ड, और इवन चाहे अल जज़ीरा हो या फिर BBC, स्काई न्यूज़, दुनिया भर में आप देखोगे लोग ऑलमोस्ट नम आंखों से ये सीन देख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में पहली बात तो एक बहुत ही ज़्यादा लंबी और ख़राब हिस्ट्री है इस टाइप के एक्सीडेंट्स की। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी और देश है जहां पर फैक्ट्री रिलेटेड एक्सीडेंट्स उतने हुए हैं, उस लेवल के हुए हैं जितने बांग्लादेश में होते हैं ऑलमोस्ट एवरी 2 और 3 ईयर्स। अब ये वाला जो यहाँ पर एक्सीडेंट है ये हुआ है एट हशीम फूड एंड बेवरेजेस फैक्ट्री। ये एक आप कह सकते हैं चिप्स, उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैन्युफैक्चर करने की एक लोकल फैक्ट्री थी इन बांग्लादेश। और इस फैक्ट्री में 7,000 लोग काम करते थे, इनमें से बहुत सारे बाल मजदूर भी थे। यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पे वो फैक्ट्री। ऑफ कोर्स जो आग लग चुकी है उसके बाद बुझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप सोच कर देखिए, इस फैक्ट्री में 7,000 लोग काम कर रहे हैं। इसका भी देखो रीज़न है। आप अगर मेजर कंट्रीज़ की बात करो जिनकी आबादी करोड़ों में आती है, उसके हिसाब से दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है बांग्लादेश। ज़मीन के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही ज़रा बड़ी आबादी है और इसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो ज़मीन है बहुत ज़रा फर्टाइल है, उपजाऊ है। उसकी वजह से हमेशा हिस्टोरिकली आप अगर देखोगे तो बांग्लादेश का जो ये रीजन है, एक्चुअली बंगाल का जो पूरा रीजन है, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ऊंची मिलेगी। तो बांग्लादेश में एक्चुअली काफ़ी कॉमन है कि एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर दुनिया के किसी और देश में 1,000-2,000 लोग काम करें एट मैक्स, यहाँ पे 5, 6, 7 हज़ार लोग भी काम कर लेते हैं ऐसी फैक्ट्रीज में। उसके अलावा देखो, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी एक बहुत ही कड़वा सत्य है बांग्लादेश का। एक यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जो बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पाती, तो इस वजह से काफ़ी बार बच्चे यहाँ पे मजदूरी ही करते हैं। और टोटल बताया जाता है कि इनकी आबादी में 12 से लेकर 15 लाख बच्चे हैं, ये आज के समय बाल मजदूरी कर रहे हैं। बांग्लादेश की टोटल आबादी है बाय द वे 16 करोड़ के आसपास। और आज के समय आप अगर देखो तो बाल मजदूरी पूरे साउथ एशिया में काफ़ी हद तक बढ़ गई है, क्योंकि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से जो छोटे रोजगार हैं उनको काफ़ी बुरा यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। और इस वजह से आज के टाइम में कई घर हैं जहाँ पे बच्चे मजबूरी में अपनी पेरेंट्स की हेल्प करके बाल मजदूरी कर रहे हैं ताकि कैसे भी करके घर चलता रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हाल ही में यूनिसेफ ने करी है कि कोविड-19 और मिलियन बच्चों को दुनिया भर में बाल मजदूरी की तरफ धकेल देगा। और बांग्लादेश का जो ये फायर वाला इंसिडेंट है, इससे पहले भी आप अगर देखो तो इनका बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 2012 में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आग लगी थी जहाँ पर 117 लोगों की जान गई थी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2012 के ढाका गारमेंट फैक्ट्री फायर की। 200 लोग यहाँ पे इंजर हुए, कई लोग यहाँ पर मारे गए। फिर उसके 12 महीने बाद एक और गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी, 7 लोग यहाँ पे मारे गए। फिर देखो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। ये है 2013 का ढाका गारमेंट फैक्ट्री कोलैप्स। यहाँ पे पता है कितने लोग मारे गए? आप सोच कर देखिए, 1100 से भी ऊपर लोग मारे गए एक फैक्ट्री कोलैप्स में। ये जो इंसिडेंट था इसने पूरी दुनिया की आत्मा को ऑलमोस्ट शॉक दे दिया कि जो लोग कपड़े बनाते हैं यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, वो इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में जीते हैं कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं वो फैक्ट्री कोलैप्स कर जाती है। तो ये जो इंसिडेंट था जहाँ पे हज़ारों लोग मरे, उसके बाद दुनिया भर के जो गारमेंट ब्रांड्स हैं इन्होंने एक ट्रीटी कर दी। जी हाँ, एक प्रॉपर ट्रीटी बांग्लादेश के नाम पे, जिसको आज भी हम कहते हैं बांग्लादेश अकॉर्ड। ये प्राइवेट कंपनीज का एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके अंडर फायर सेफ्टी को लेकर, बिल्डिंग की सेफ्टी को लेकर इन्होंने प्रॉपर स्टैंडर्ड यहाँ पे अपनाए और इंश्योर किया कि ना सिर्फ बांग्लादेश, कल को श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडिया, कहीं भी ये लोग फैक्ट्री ओपन करेंगे तो सेफ्टी के एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स होंगे जिनको इन्हें फॉलो करना ही होगा। तो देखिए, मैं कहूँगा नीड आज के समय ये है कि बांग्लादेश अकॉर्ड से फिर से हम सबक ले। बांग्लादेश अकॉर्ड प्राइमरली कवर करता है गारमेंट इंडस्ट्री को, जो अपने आप में बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इनकी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग होती है आज के समय 50% से अधिक ये गारमेंट सेक्टर में ही होती है। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री इनकी काफ़ी बड़ी है, तो वो एस्पेक्ट काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। मगर बाकी जगह और जो लोकल फैक्ट्रीज होती है, फूड फैक्ट्री, बेवरेज फैक्ट्री, वहाँ पे आई थिंक इंडिया एक लीडर का रोल प्ले कर सकता है। हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं एक बिम्स्टेक अकॉर्ड, जिसके अंडर सारे देश प्रॉपर लीगली बाइंडिंग रूल्स बनाएंगे, जिसके अंडर इंश्योर किया जाएगा
कि जो भी लोकल लेवल पर फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर फायर को लेकर और भी वेरियस तरीके से जो सेफ्टी को लेकर प्रोटोकॉल्स हैं ये प्रॉपरली फॉलो किए जाएं। और एक बार कोई ऐसी फैक्ट्रीज को अगर फाइनेंस की कमी पड़ती है तो यहाँ पे फंड भी बनाया जाए ताकि इमीडिएट बेसिस पर इनको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर हम लोन दे पाएं, ताकि जो भी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं लोग अपनी बिल्डिंग में अपग्रेड कर पाएं। आई थिंक आज के समय इसकी नीड है, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश, कल को कोई और कंट्री भी हो सकता है, वहां पे ऐसे इंसिडेंट्स लगातार होते रहेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं यही कहूँगा, आई प्रे फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इंडियंस के माइंड में आज के समय काफ़ी एक पॉजिटिव इमेज है ऑफ द बांग्लादेशी पीपल, हार्ड वर्किंग लोग हैं, रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करते। सो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इंडिया आज के समय इस ट्रैजिक टाइम में बांग्लादेश के साथ खड़ा है और उम्मीद यही है कि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स देखने को ना मिले। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।